दिग्गज अभिनेता राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। आज भी उनकी लीगेसी बॉलीवुड को इंस्पायर करती है। अपने कैरियर में उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम कर ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बनाई थी। 70 और 80 के दशक में उन्होंने अपने चार्म और टैलेंट से तगड़ी फैन फॉलोइंग गैंग की, जिसने उनके स्टारडम को नई ऊंचाइयों में पहुंचा दिया। लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर वो अक्सर ही विवादों में घिरे रहे। अनीता आडवाणी संग उनके रिश्ते की खबर जंगल में आग की तरह फैली और आज भी दोनों के अफेयर की चर्चा है। पूर्व अदाकारा अनीता आडवाणी ने एक बार फिर राजेश खन्ना की सीक्रेट पत्नी होने का दावा किया था। इसके बाद से ही उनके रिश्ते की चर्चा हर जगह होने लगी और ये बयान टॉक ऑफ द टाउन बन गया। लेकिन कौन है अनीता आडवाणी? आपके मन में भी ये सवाल होगा, तो आपको बता दें, अनीता आडवाणी हिंदी सिनेमा की पूर्व अदाकारा हैं, जिन्होंने दासी, आओ प्यार करें और साजिश जैसी फिल्मों में काम किया है। हालांकि फिल्मी पर्दे पर उन्हें इतनी पहचान नहीं मिली, लेकिन राजेश खन्ना संग अपने रिश्ते को लेकर वो अक्सर ही सुर्खियों में रही। कई बार अनीता ने काका की सीक्रेट वाइफ होने का भी दावा किया। एक्ट्रेस का दावा है कि अभिनेता के आखिरी दिनों में वो उनके साथ लिव इन में थी और कई बार तो उन्होंने राजेश खन्ना के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा। बिग बॉस सीजन 7 का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने कई शॉकिंग खुलासे किए, जिसके बाद वो काफ़ी पॉपुलर हो गई। दिग्गज अभिनेता राजेश खन्ना की मृत्यु के बाद उन्होंने एक बार फिर सभी को अपने बयान से चौंका दिया। उस वक्त एक्ट्रेस ने काका संग अपने पर्सनल और इमोशनल बॉन्ड को लेकर कई बातें कही थी। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया ने 1973 में 7 फेरे लिए थे, लेकिन महज एक दशक बाद ही दोनों के बीच खटास आ गई और दोनों अलग रहने लगे। रिपोर्ट्स की माने तो इसी दौरान 2014 से लेकर काका की मृत्यु यानी कि 2012 में होने तक वो अनीता आडवाणी के साथ रहा करते थे। रिपोर्ट्स की माने तो अनीता आडवाणी ने ये कहा था कि मैं उनकी लाइफ में डिम्पल के पहले आई थी, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी। अनीता आडवाणी ने दिग्गज एक्टर के साथ अपने रिश्ते का खुलासा करते हुए कहा था कि हम बेहद करीब हैं, लेकिन कोई बंधन नहीं चाहते। हमारा रिश्ता बेहद खास, गहरा और पवित्र है। काका के आखिरी दिनों में उनका अनीता आडवाणी के साथ होना हमेशा ही आलोचनाओं का विषय रहा। 2012 में राजेश खन्ना की मौत के बाद अनीता आडवाणी ने डिम्पल कपाड़िया, उनकी दोनों बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना, साथ ही डिम्पल कपाड़िया के दामाद अक्षय कुमार के खिलाफ शिकायत रजिस्टर्ड करवाई थी। अनीता ने कहा था कि जब वो डिप्रेशन और बीमारी से जूझ रहे थे तो मैं उनके बंगले आशीर्वाद में 8 साल रही, एक पत्नी की तरह देखभाल की। अपनी शिकायत में उन्होंने बांद्रा कोर्ट में एक आपराधिक मामला भी दर्ज कराया, जिसमें उन पर धोखाधड़ी, अनधिकृत प्रवेश, आपराधिक राज साजिश और काका की वसीयत के गलत निष्पादन जैसे कई आरोप लगाए। हालांकि खन्ना परिवार ने उनकी सभी दावों को खारिज कर दिया और जब मामला अदालत में गया तो अदालत ने अनीता को राजेश की कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी। तो दोस्तों, ये थी राजेश खन्ना और अनीता की कहानी। तो आपने क्या पहले भी ये कहानी सुनी है? अगर नहीं या हाँ, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।